गुरुदेव को अंग दोहों का अध्ययन। एक सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। प्रस्तुत दोहे डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ कबीर ग्रंथावली के साखी खंड से लिए गए हैं। इस ग्रंथ के कुल 809 दोहों को 59 अलग अलग अंगों में बांटा गया है। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास सतगुरु की महिमा एवं उनके प्रभाव का वर्णन करते हैं। व्याख्या। सच्चे गुरु की महिमा अपरंपार है। सतगुरु ने अपने शिष्य पर असीमित अनंत उपकार किया है। यह गुरु का ही उपकार है जिसने जीव के समक्ष अनंत ज्ञान रूपी नेत्रों का प्रकाश आलोकित किया है। गुरु ने ही अनंत ब्रह्मांड के रहस्य को देखने की क्षमता प्रदान की है। तात्पर्य यह है कि सतगुरु जीवन के ज्ञान रूपी नेत्रों को खोलता है, उसे ज्ञान प्रदान करता है। इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बताकर गुरु ही जीव को अनंत पूर्ण ब्रह्म के दर्शन कराता है। विशेष। भक्ति काल की निर्गुण एवं सगुण काव्य धारा के सभी प्रमुख कवि गुरु को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम मानते हैं। कबीरदास गुरु की महिमा को विशेष महत्व देते हैं। भाषा सदुपकड़ी, शैली उपदेशात्मक गुण प्रसाद, अलंकार यमक एवं अनुप्रास। छंद दोहा, रस शांत। भाव साम्य श्री गुरुपद नख मणि गणमोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। 2 पीछे लागा जाए था, लोकवेद के साथी। आगे थे सतगुर मिलिया, दीपक दिया हाथी। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास सतगुरु की महिमा एवं उनके प्रभाव का वर्णन करते हैं। व्याख्या। कबीरदास कहते हैं कि मैं अज्ञान के अंधकार में भटक रहा था। लोक, संसार और वेदों में सत्य खोज रहा था। मैं इन्हीं सब के पीछे दौड़ रहा था। ऐसे में मुझे भटकते देखकर, सत्य की खोज की मेरी अमत्सा को देखकर सद्गुरु ने मेरे हाथ में आत्मज्ञान रूपी दीपक रख दिया। इस तरह आत्मा के आलोक में सहज ही सत्य को देखने में समर्थ हो गया। कबीर के अनुसार वे भी अज्ञानी जनों की भांति मूर्खताजनित अहंकार की नौक में सवार होकर संसार सागर को पार करने की चेष्टा कर रहे थे। यह जर्जा बेड़ा उन्हें माया मोह के भवसागर में डुबोने ही वाला था कि गुरु कृपा रूपी लहर ने उन्हें सचेत कर दिया। गुरु से मिले ज्ञान से उनके अज्ञान का अंधकार मिट गया। विशेष। भाषा में सहजता का पुट है और शैली उपदेशात्मक है। बिन गुरु ज्ञान न होए इस लोकोक्ति की यथार्थता साकार हुई है। लोकाचार एवं वैदिक कर्मकांड से ऊपर उठकर आत्मज्ञानी बनने की प्रेरणा दी गई है। दीपक दिया हाथ में लक्षणा शब्द शक्ति का सौंदर्य है। 3 जाका गुर भी अंगला, चेला खरा निरिंद। अंधा अंधा ठेलिया, दुन्युकु पदंत। 15 प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास सतगुरु की महिमा एवं उनके प्रभाव का वर्णन करते हैं। प्रसंग। कबीरदास ने सद्गुरु की महिमा की चर्चा की है। वे एक सद्गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान देते हैं, लेकिन यहाँ वे अज्ञानी गुरु की निंदा कर रहे हैं। व्याख्या। कबीरदास जी अज्ञानी गुरु की निंदा करते हुए कहते हैं कि शिष्य का अज्ञानी होना स्वाभाविक है। गुरु का काम ही शिष्य को ज्ञानी बनाना है। जिस शिष्य का गुरु भी अंधा अर्थात अज्ञानी है, वह शिष्य तो पूर्ण रूप से अंधा अर्थात अज्ञानी होगा। इस प्रकार एक अंधा जब दूसरे अंधे को धकेलेगा तो अपने साथ दूसरे को भी अंधकार की गुफा में ले डूबेगा। विशेष। शिष्य अज्ञानी होता है। यदि गुरु अज्ञानी है तो दोनों डूबते हैं। इसलिए अज्ञानी गुरु त्याज्य है। सगुकड़ी भाषा, दोहा छंद, अनुप्रास अलंकार है। 4 माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी एवं पड़ंत। कहे कबीर गुर ज्ञान थे, एक आग हो बरंत। संदर्भ। प्रस्तुत दोहे डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ कबीर ग्रंथावली के साखी खंड से लिए गए हैं। इस ग्रंथ के कुल 809 दोहों को 59 अलग अलग अंगों में बांटा गया है।
प्रसंग। इस साखी में कबीरदास जी ने माया की तुलना दीपक से तथा मनुष्य की तुलना पतंगे से की है। व्याख्या। जिस प्रकार पतंगा दीपक की ओर बार बार आता है और उस पर मोहवश अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी विषय वासनाओं में फंसकर ब्रह्मवश उसी पर जा गिरता है, अर्थात अपना जीवन नष्ट कर लेता है। इसी भाव को अपनी इस साखी में आगे बढ़ाते हुए कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करके कोई एकाग विरला व्यक्ति ही माया के बंधन से ऊपर उठ सकता है, अर्थात विषय वासनाओं के चक्कर में नहीं फंसता। विशेष सहजता के पुट से युक्त सगुकड़ी भाषा। दोहा छंद। भाषा की उपमा दीपक की लौ और मनुष्य की उपमा पतंगे से की गई, इसलिए उपमा अलंकार है। आय 5 सतगुर हमसु रीझी करी, एक कह्या प्रसंग। बरसिया बादल प्रेम का भीजी गया अबंग। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग। इस साखी में कबीरदास जी ने सद्गुरु के प्रसन्न हो जाने से उपलब्ध होने वाले प्रभाव की बात कही है। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे एक ऐसा रहस्य बताया है कि जिससे प्रेम का बादल इस तरह बरसा कि मेरा सारा शरीर भीग गया। कहने का आशय यह है कि मेरी भक्ति भावना से प्रसन्नचित होकर सद्गुरु ने मेरे ऊपर ज्ञान रूपी बादल को बरसाया, जिससे मेरा रोम रोम भीग गया। यानी उस पर जो मोह माया जमी थी वह साफ हो गई। विशेष सद्गुरु की प्रसन्नता वह बादल है जो प्रेम की वर्षा करता है। लोक भाषा के सहज सरस शब्दों का प्रयोग। दोहा छंद। भक्ति रस।